जाए तो फिर जीव को वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वास्तविक बोध हो जाता है। और जिसको वास्तविक बोध हो गया फिर वो संसार में रहता हुआ संसार से अलग हो जाता है। जैसे सांप अलग होता है और सांप की केंचुली अलग होती है। वो संसार में रहता हुआ जरूर दिखाई देता है लेकिन संसार से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए ऐसे विशुद्ध जीवात्माओं का नाम है गोपी। विशुद्ध जीवात्माओं का जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का पूर्ण बोध हो गया है, ऐसे जीवात्माओं का नाम है गोपी। उन्हीं गोपियों से, उन्हीं जीवों से भगवान का जो मिलन है उसी का नाम है महारास। ये कोई लड़का लड़कियों का खेल नहीं है। ये जैसा कि आजकल तमाशा करते हैं, ये तो विशुद्ध जीवात्माओं का परमात्मा से जो मिलन है वही है रास। भगवान ने बंसी कई बार बजाई, कई बार बजाते हैं, सबको सुनाई देती है, लेकिन महारास के लिए जो वेणु बजाया वो सबको नहीं सुनाई दिया, अधिकारी जीवों को सुनाई दिया। भगवान ने वेणु बजाया। सुखदेव जी कहते हैं शरद ऋतु की पूर्णिमा है, यमुना जी का तट है, स्वच्छ बालुका है, चारों तरफ वन सुरभित हो रहा है, अनेक प्रकार के पुष्पादि सब खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, चंद्रमा की चांदनी ने मानो पूरे वातावरण को, क्षेत्र को धो दिया है। इस प्रकार भगवान यमुना जी के किनारे खड़े होकर के वेणु बजा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। भगवान ने वेणु बजाया। इस वेणु को गोपांगना जनों ने सुना, सुनते ही भाग खड़ी हुई। एक उन्माद, एक पागलपन। सुखदेव जी कहते हैं कोई गोपी गाय दूह रही थी, गाय बर्तन छूट गया, वहीं से भाग खड़ी हुई। दुहंत्यो भी अयुहु काश्चित। कोई गाय दो रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई लीप रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई सासू ससुर को भोजन परोस रही थी, कोई कपड़ा पहन रही थी। अंजन त्याकाश्चलोचने, कोई आंख में आंजन लगा रही थी। अस्तव्यस्त भरणाः, जो जिस कार्य को कर रही थी उसी कार्य को वहीं पर छोड़ दिया। वैसे ही पागलों के समान गोपियां भागी। जैसे समुद्र की ओर नदियां भागती हैं, उसी प्रकार सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके कृष्ण के पास आने लगी। क्योंकि जीव जितना शुद्ध होगा उतना ही भगवान के प्रति उसका आकर्षण होगा। जितना शुद्ध होगा है, यही जीव की लेबोरेटरी है। यही मानो उसके परीक्षण का तरीका है। यदि हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, और लगता है तो थोड़ा लगता है, ज़्यादा लगता है, इतना लगता है, ऐसा लगता है, तो कहते हैं तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। इसमें कोई दोष नहीं होता है किसी व्यक्ति का, ये हमारे मन की दशा है। हमारे मन में जितने पाप होंगे, जितने स्तर के पाप होंगे, कितने पाप होंगे, कैसे पाप होंगे,
और जितना जीव शुद्ध होता जाता है, शुद्ध होता जाता है, उतना ही भगवान के गुणों से, भगवान